धनबाद के जनप्रिय, लोकप्रिय और हर युवा से लेकर हर किसान सभी के दिल में रहने वाले हमारे यशस्वी माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय श्री ढुल्लू महतो जी। जैसे हमारे भारत के औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार, राष्ट्रवादी चिंतक एवं अखंड भारत के प्रबल योद्धा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी के 125वां जयंती समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हमारे डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आए हैं। इसके लिए जोरदार तरीके से पर नारा लगे। डॉक्टर सुकांत मुखर्जी जिंदाबाद, डॉक्टर सुकांत मुखर्जी मजूमदार जिंदाबाद। उपस्थित हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, झारखंड सरकार में प्रतिपक्ष के सुधारू नेता रहे, चंदन कियारी के दो बार लोकप्रिय विधायक रहे, मंत्री रहे भाई अमर भावी जी हमारे बीच उपस्थित, धनबाद के विधायक माननीय विधायक राज सिन्हा जी, मेरे बड़े भाई राज के प्रिय विधायक बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच महानगर जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सरवन राय जी और जिसे महानगर हिसार उनके अध्यक्ष में कार्यक्रम हो रहा, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष भाई मोहन कुमकार जी उपस्थित हमारे बीच, प्रदेश के मंत्री सरोज सिंह जी, हमारे क्षेत्र के ग्रामीण जिला के प्रभारी बड़े भाई दिलीप वर्मा जी, हमारे महानगर के प्रभारी और हमारे बड़े भाई संजय विजय वर्गीय जी उपस्थित, हमारे जिला के महामंत्री रुपेश जी, मानस बसु जी, हमारे निरसा के पूर्व विधायक दो बार विधायक रही मंत्री श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता जी, इस क्षेत्र के प्रत्याशी रही भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक श्री इंद्रजीत महतो जी के धर्मपत्नी और इस क्षेत्र के प्रत्याशी रहे तारा देवी जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे भाई जगदीश रुबानी जी, आशीष मुखर्जी जी, धरणीधर मंडल जी, इस क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष भाई संजू महतो जी, हमारे तमाम मंडल के अध्यक्षगण उपस्थित, सभी हमारे जिला प्रखंड और सभी क्षेत्रों से आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबों के बीच में, आप सबों के बीच और अपने माननीय मंत्री जी के बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनेंगे, मगर जरूर अपनी बात को शब्दों में खत्म करना चाहेंगे। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ। 30 साल की आयु में बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति बने। हमें लगता है कि पूरे सबसे कम आयु के कुलपति उन्होंने अपने जीवन में बना और 15 अगस्त 1947
स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री भी बने और लगातार उन्होंने उद्योग मंत्री बनने के बाद पूरे भारतवर्ष में उद्योग नए बड़े बड़े उद्योग लगाने का काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने हल कंपनी है। जो हल कंपनी को उन्होंने स्थापित किए थे, मगर कांग्रेस के शासनकाल में ये बंद कर दिया गया। उसके बाद देखे आप लोगों ने कि जैसे ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर तुरंत ही इस हल कारखाना को चालू करने का काम किया। उपस्थित भाई और बहनों, उपस्थित बंधुओं, ये सच्चाई है कि 1951 में ये प्लांट स्थापित हुआ था, मगर ये आपूर्ति मंत्री भी थे। इन्होंने किसानों के प्रति क्या सोच थी, क्या इनका विचार था, इन्होंने लगातार उस क्षेत्र में काम करते हुए यहाँ पे कई बड़े बड़े उद्योग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगाने का काम किया। उपस्थित भाइयों बहनों, इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, राष्ट्रवाद राजनीति को मजबूत नींव रखने की काम की। आज हम उसी के एक एक सदस्य आज बन के पौधे के रूप में तो लगाए थे, मगर वन वृक्ष के रूप में आज पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग फैल चुके हैं। और ये सच्चाई है, गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, जो उन्होंने बीज लगाया था, आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। जो इसका बीज लगाने वाले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी थे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या सदस्य हो या स्थापित करने वाले हमारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी हो, वो राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र हित और सिर्फ राष्ट्र के लिए ही उन्होंने सोचते थे, करने का लक्ष्य रखे थे। उन्होंने देखिए अपनी जान को आहुति देखते हुए भी भारत को सशक्त और मजबूत बनाने का हर प्रयास उन्होंने किया, मगर लगातार कांग्रेस शासन ने उनकी हर अच्छे कार्य का विरोध करने लगे। उन्होंने जनसंघ का स्थापना करके भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे आज
स्थापित भी आप लोगों ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के 140 करोड़ लोगों को, जिन्होंने अपने विश्वास मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किए। सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है। देश के 140 करोड़ जनता ये देख भी रही है कि देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस ने क्या किया, विरोधियों ने क्या किया, या एक पार्टी का गठबंधन सरकार भी देश में बना। मैंने देश में सरकार बनने के बाद लगातार देश को खोखला करते गए, देश को बेचते गए, देश को कमजोर करते गए, दूसरे देशों के सामने घुटना देखते गए। मगर 12 वर्षों में मोदी जी ने क्या किया? जो हमारे देश के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले देश थे, उनको घुटना टेकने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। एक बात आप लोगों को मालूम होगा, अभी आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले अमेरिका से रूस का दूसरे देश से कितना देशों में युद्ध चलने लगा। कांग्रेसियों के द्वारा, उनके सहयोगी पार्टियों के द्वारा तरह तरह के अफवाहें उड़ाने लगे कि अब तो देश में युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया। अब देश में क्या होगा? मोदी जी ने सदन में यह घोषणा किया कि मोदी जी रहते देश में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ये भी आप लोग सुने होंगे कि मोदी जी रहते देश में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग सुने भी होंगे। देश के हजारों हजार बच्चे रशिया और यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे। जब वहां पे दोनों देशों का युद्ध चलने लगा, उस समय देश में जिनके बच्चे वहां पे पढ़ने गए थे, सारे लोग हाहाकार मच गया कि हमारे बच्चे तो वहां पढ़ने गए, हमारा बच्चा सुरक्षित वापस कैसे आ गया। उस क्षेत्र के जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, उस क्षेत्र के सारे प्रतिनिधियों के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के पास, सांसद विधायक के पास पहुंचा और उस क्षेत्र के लोगों ने आग्रह किया कि भैया विधायक जी, सांसद जी, हमारे घर के बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए, रशिया पढ़ने गए, हमारे बच्चे वहां दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, कैसे वापस आएगा, सुरक्षित कैसे वापस आएगा? वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे का गोला बम चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित आएंगे? हम लोगों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में हम सब काम करते हैं। जानते हैं कि सांसद, विधायक, नेता, प्रदेश और देश का नेताओं के बीच में कड़ी के रूप में हम काम करते हैं, सरकार के बीच में काम करते हैं। जो समय हमारे क्षेत्र देश में सांसद थे, उन्होंने जाकर मोदी से आग्रह किया कि मोदी जी, इस तरह का देश में, भारत में चर्चा हो रहा है कि हमारे देश के हजारों हजार बच्चे यूक्रेन और रशिया पढ़ने गए, हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे? मोदी जी ने सांसदों को कहा कि जाकर देश में चर्चा कर दो कि मोदी जी रहते हैं एक बच्चा का बाप भी बांटा नहीं सकता है। मोदी जी ने बोल दिया, मगर बच्चा वापस कैसे आएगा? मोदी जी ने बोला, जाकर बोल दो, ये मोदी जी का घोषणा है कि एक भी बच्चा का बाप भी बांटा नहीं हो सकता है। मोदी जी ने बोल दिया, देश में चर्चा हो गई, मोदी जी ने आश्वासन दिया तो हमारे बच्चे सुरक्षित आएंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की और दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध रुकवाने का काम किया। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बात मोदी जी की गहराई से सुना और मोदी जी ने यह कहा, हुंकार भरते हुए कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति से कहा कि हमारे देश के बच्चा का एक भी बाल नहीं बनना चाहिए, एक बाल नहीं फलना चाहिए। बोला मोदी जी, दोनों देशों का तो युद्ध लगातार चल रहा है, युद्ध रुक कैसे सकता है? बोला युद्ध तो हर हाल में रुकना होगा। अब डर से सोचिए या प्यार से सोचिए, मोदी जी को तो कहना है तो जिस भाषा से समझेगा उस भाषा से समझाने का भी काम करेगा। और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने समझ लिया कि मोदी जी की बात नहीं मानने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मोदी जी कर सकता है। और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने बात समझा और दोनों देशों का युद्ध रुक गया। युद्ध रोकने के बाद मोदी जी से दोनों देशों के राष्ट्रपति ने आग्रह किया कि मोदी जी, हम कैसे समझेंगे ये भारत के बच्चे जा रहे हैं, हम सुरक्षित वापस जाने देंगे? मोदी जी ने कहा कि जब वहां से बच्चे निकलेंगे यूक्रेन और रशिया से, और जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही
उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको एक क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का कृपा से मुझे आप लोगों ने सांसद चुना, अपने भाई को सांसद चुना है, सांसद चुना है। मैं इसका कोई काम नहीं करूंगा धनबाद और झारखंड के इस देश का नाम कभी नीचे होने देंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति कोई भी किसी तरह का आंख उठाने का प्रयास किया तो जिस भाषा से समझेगा उस भाषा से भी समझाने का काम करेंगे। हम कभी पीछे हटे हैं न कभी पीछे हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए झरिया से